ये है अपने पास पांचवा माइंड बूस्टर क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एज ए चैलेंज दिया था। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसका आंसर बताता हूं और सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन और मैं क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीड कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, और नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है नो वर्क इज डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, दूसरा है नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स, तीसरा है अपने पास कि वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, और चौथा और लास्ट ऑप्शन है वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेगेटिव। तो गांव वालों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी कि नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स। अब कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से किस किस का आंसर सही गया और किस किस ने सही लॉजिक लगाया था। चलिए मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ बी क्यों हो गया इसके पीछे। देखो, जब भी हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, हम सर्कुलर पाथ ले लेते हैं इस साइड में। सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, मैं दो गोले बना रहा हूँ ताकि आपको दो कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। तो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी निकालो पार्टिकल का, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, मान लेते हैं पार्टिकल जो था यहाँ पे था ए वाले पॉइंट पे, इस जगह इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी किधर की होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा टेंजेंट खींच देते हैं, राइट। टेंजेंट खींचेंगे तो जो वेलोसिटी होगा वो किसी भी एक डायरेक्शन में होगा जिधर की ओर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमने पास ये भी पॉइंट सेम ही मान लेते हैं ए, और यहाँ पे वेलोसिटी लिया जाए तो वेलोसिटी किधर की ओर होगा, टेंजेंट खींचेंगे और ये हम बता देंगे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है दोनों केस में, राइट। यहाँ पे भी वी और यहाँ पे भी। दूसरा, हमारे पास दो फोर्सेस बोल रखा है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है टेंजेंशियल फोर्स है, दूसरा फोर्स कौन सा है, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब देखो, टेंजेंशियल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि टेंजेंट के अलोंग ही लगता है, यानी जिधर की ओर वेलोसिटी लगता है उधर की ओर ही लगता है। तो मैं अगर ए पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स दिखाऊं तो टेंजेंशियल फोर्स किधर होगा, इधर की ओर होगा। मैंने नीले वाले पेन से दिखा देता हूं टेंजेंशियल फोर्स। जो टेंजेंशियल फोर्स होगा उसको Ft कह देते हैं, और Ft किधर होगा, अलोंग वेलोसिटी ही होगा। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे फोर्स और वेलोसिटी, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना बनेगा, तो इट विल बी 0 डिग्री, राइट। 0 डिग्री बनेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और दूसरा, अपने पास सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स किधर लगता है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना, सेंटर की तरफ लगता है। तो ये लगेगा किधर की ओर, नीचे की तरफ। इसको मैं Fc कह देता हूं, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब अगर आपसे बोला जाए कि वेलोसिटी और सेंट्रिपिटल फोर्स में एंगल कितना है, तो इट इज 90 डिग्री, राइट। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन पूछा, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, हम पावर की मदद से निकाला जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो यहीं से अगर मैं वर्क डन निकालूं तो इट बिकम पावर इनटू में टाइम, राइट। बस हमको पावर पता चलना चाहिए और पावर की वजह से हम वर्क डन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की वजह से। तो चलिए मैं जल्दी से इन दोनों केस में पावर निकाल देता हूं। यानी कि पावर सप्लाइड बाय द टेंजेंशियल फोर्स निकालना है और पावर सप्लाइड बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। पावर का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर, राइट। हमने पढ़ा है इससे पहले भी। और इसी को अगर मैं खोल के लिखूं, ओपन करके लिखूं डॉट प्रोडक्ट, तो इट विल बी F V और cos थीटा आ जाएगा ना। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं पावर सप्लाइड बाय द टेंजेंशियल फोर्स। पावर सप्लाइड बाय टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से निकालेंगे। टेंजेंशियल फोर्स लिख देता हूं यहाँ पे जल्दी से मैं, है ना। टेंजेंशियल फोर्स की वजह से निकालेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, F V cos थीटा, राइट। F V cos थीटा। अब फोर्स कितना लग रहा है, टेंजेंशियल Ft लग रहा है ना। टेंजेंशियल फोर्स कितना, एक बार रेड पेन ले लेते हैं। टेंजेंशियल फोर्स कितना है, Ft माना है हमने उसको, और वेलोसिटी किधर की ओर है, V माना है हमने, और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो यहाँ लेंगे cos 0, और cos 0 कितना होता है गाँव वालों, cos 0 इज 1। यानी कि जो पावर सप्लाइड होगा P बाय द टेंजेंशियल फोर्स, इट विल बी Fv, राइट। Ft ले लेता हूं, Ft इंटू में V। तो जो टेंजेंशियल फोर्स है वो पावर सप्लाई कर रहा है, राइट। और दूसरा, अब निकालेंगे पावर सप्लाइड बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स। तो वापस ले लेते हैं नीलापन, यहाँ पे लिखता हूं मैं पावर सप्लाइड बाय द, पावर की बात करेंगे, पावर निकालेंगे किसकी वजह से, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से। कितना पावर सप्लाई हो रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से, राइट, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब देखो, फिर से पावर का सेम फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F V cos थीटा होता है, और इस केस में F का F मतलब Fc है यहाँ पे, और वेलोसिटी V है, और cos थीटा, थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, वेलोसिटी और Fc के बीच में, वो है 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे ले लेंगे cos 90, एंड सिंस cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो कोई पावर सप्लाई नहीं कर रहा है। पावर सप्लाइड बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स इज 0। अब इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। ये रहा पावर सप्लाइड बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये रहा अपने पास पावर सप्लाइड बाय द टेंजेंशियल फोर्स। अब देखो, सिंस टेंजेंशियल फोर्स जो है वो पावर सप्लाई कर रहा है, तो जो वर्क डन होगा उसमें पावर होगा और टाइम भी होगा, यानी कि इनडायरेक्टली पॉजिटिव होगा कहीं ना कहीं। और अगर cos थीटा की वैल्यू 180 होती, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स इधर लगे और वेलोसिटी इधर हो जाए, ये टेंजेंशियल फोर्स मान लेता हूं और ये वेलोसिटी मान लेता हूं, तो अगर 180 हो जाता तो ये जो पावर है वो माइनस में भी आ जाता। तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पावर सप्लाई वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स, वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, राइट। वहीं पे मैं बात करूं, अगर ये टेंजेंशियल फोर्स का था, ये टेंजेंशियल फोर्स का था, राइट।
अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से निकालेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन निकलेगा वो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इंटू में टाइम, नॉर्मल फॉर्मूला है। और पावर कितना सप्लाई किया था सेंट्रीपिटल फोर्स ने, 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 इंटू में टाइम t, यानी कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। वाई? क्योंकि हमेशा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ होगा और जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंशियल होगा, तो दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनने की वजह से हर बार कितना हो जाएगा, पावर 0, यानी कि पावर सप्लाइड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, और जिसकी वजह से हमारे पास वर्क डन भी हमेशा 0 आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, यानी कि नो वर्क डन इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपका नेक्स्ट चैलेंज है ये क्वेश्चन। और हाँ, याद रहे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो बिना इंटरनेट की मदद के सॉल्व करोगे, आप अपना खुद का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करोगे, इससे आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे और माइंड बूस्ट हो जाएगा कि मतलब अप्लाई करना आ जाएगा फिजिक्स और फॉर्मुलेस कैसे लगाते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चा सही कॉन्सेप्ट लगा लेगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेगा वीडियो अपलोड होने से पहले, वो कमेंट जरूर करेगा। और रोहित, जानबूझ के नाम ले रहा हूं, कमेंट जरूर आना चाहिए, राइट? लाइक दिस वीडियो एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।